Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about brain friendly foods. ब्रेन फ्रेंडली फूड्स क्या होते हैं, उनको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो और कैसे आसानी से समझ सकते हैं और क्यों आपके लिए कंसर्न है, क्यों मैटर करते हैं आपके लिए और अपनी डेली रूटीन में आप इसे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आपका ब्रेन काम कैसे करता है। हमारा ब्रेन फूड से एनर्जी लेता है, हम जो खाना खाते हैं उसी से उससे ग्लूकोज मिलता है जिससे वो वर्क कर पाता है। क्योंकि ब्रेन हेल्दी फैट्स का बना होता है इसलिए अपने स्ट्रक्चर के लिए हेल्दी फैट्स पर भी डिपेंड रहता है। इसको वाइटामिन्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं और ऑक्सीजन भी चाहिए होती है जिससे वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। अब कई बार क्या होता है, हम इतने स्ट्रेस में होते हैं, डाइट भी प्रॉपरली नहीं लेते और एजिंग के इश्यूज़ भी चलते हैं, तो उससे क्या होता है, मेमोरी इश्यूज़ हो जाते हैं। तो सही डाइट हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, हमारी मेमोरी इंप्रूव करती है, हमारा फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा करती है। तो सबसे पहले आ जाता है ब्रेन फ्रेंडली फ्रूट्स में आपकी फैटी फिशेस, जिसमें ओमेगा 3 आपकी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। फैटी फिशेस में आ जाती हैं आपकी सैल्मन, सार्डिन्स एंड मैकेरल। हमारा ब्रेन लगभग 60% फैट है, तो उसको हेल्दी फैट्स की ज़रूरत होती है वियर एंड टीयर को रिपेयर करने के लिए। ओमेगा 3 जिसमें DHA होता है, वो एक मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है हमारे ब्रेन सेल्स का। ओमेगा 3 खाने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, आपकी लर्निंग पावर बढ़ती है, आपका फोकस अच्छा होता है, आपके कंसंट्रेशन अच्छे होते हैं, आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कम होता है और अल्जाइमर डिजीज़ का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंक्लूड करने के लिए। सेकंड आ जाते हैं आपके नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स के एग्जांपल हो जाते हैं जैसे आपके वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं या फिर फ्लैक्स सीड्स हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 भी होता है, विटामिन ई भी होता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप नट्स लेते हैं तो आपके ब्रेन सेल्स ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचते हैं, आपकी अलर्टनेस इंप्रूव होती है, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। तो नट्स को आपको भिगोकर तभी खाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आपके बेरीज़, जो कि आपके मेमोरी बूस्टर की तरह काम करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं आपके ब्लूबेरीज़ एंड स्ट्रॉबेरीज़। इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और ये आपके न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको इम्प्रूव करते हैं, आपका फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करते हैं, आपकी मेमोरी एंड लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिनके एग्जांपल हो जाते हैं आपकी मेथी, ब्रोकली एंड स्पाइनच यानी पालक। हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें विटामिन के अच्छी क्वांटिटी में होता है, फोलिक एसिड होता है और आयरन भी होता है। तो आपकी जो धीरे धीरे एज के साथ कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाती है, तो उसको उस प्रोसेस को ये स्लो डाउन कर देता है, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कैफीन भी होता है थोड़ा। तो इससे क्या होता है, आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, आपका मूड इन्हेंस होता है, आपका फोकस अच्छा होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके एग्स। एग्स में क्या होता है, कोलाइन होता है, जो कि एसिटिल कोलिन, जो कि मेमोरी का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। आपके ब्रेन में एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिल कोलिन, जो कि कोलाइन से बनता है और जो एग्स में अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपकी मेमोरी और ब्रेन की सिग्नलिंग इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके सिट्रस फ्रूट्स, यानी ऑरेंज, गुआवा, लेमन, टोमेटोज़। इनमें विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में होता है, आपके ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपके ब्रेन सेल्स को बचाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉफ़ी एंड ग्रीन टी। कॉफ़ी और ग्रीन टी में कैफ़ीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपकी अलर्टनेस को इम्प्रूव करते हैं, आपका रिएक्शन टाइम तेज़ होता है, आपका मूड अच्छा होता है, फोकस अच्छा होता है, कंसंट्रेशन बेटर होता है। और नेक्स्ट आते हैं आपके हेल्दी फैट्स, जो कि आपको मिलेंगे ऑलिव ऑयल और एवोकाडो में। ये आपके ब्रेन का ब्लड फ्लो इम्प्रूव करते हैं, आपकी जो लॉन्ग टर्म में ब्रेन हेल्थ है उसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है होल ग्रेन्स, यानी ब्राउन राइस हो जाते हैं, ओट्स हो जाते हैं। तो एक ब्रेन का जो फ्यूल होता है ग्लूकोज, उसको लगातार ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं सही समय पर, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पूरे दिन आपका कंसंट्रेशन बनाने के लिए आपको ओट्स और ब्राउन राइस की ज़रूरत भी पड़ती है। अब आता है ब्रेन के लिए हार्मफुल फूड्स कौन से होते हैं।
अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो ये ब्रेन के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मेमोरी पर असर होता है, लर्निंग पर भी असर पड़ता है। फ्राइड और पैकेज्ड फूड खाते हैं, उनमें ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं, आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को घटाते हैं। प्रोसेस्ड फूड कम खाने चाहिए जिनमें केमिकल्स होते हैं जो हमारी ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एक्सेस अल्कोहल नहीं लेना चाहिए जो कि मेमोरी और कंसंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो आप कौन सी लाइफस्टाइल हैबिट्स आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि आपकी ब्रेन की हेल्थ अच्छा रहे? तो सबसे पहले आ जाता है कि 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए जिससे आपका ब्रेन का ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। मेडिटेशन करना चाहिए जिससे स्ट्रेस कम होता है। कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे ब्रेन स्टिमुलेट होता है, जैसे नई नई चीज़ें सीखना चाहिए, पजल सॉल्व करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए या सोशली आपको इंटरेक्ट करना चाहिए। और ब्रेन हेल्थ के लिए कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं जैसे ओमेगा 3, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि आपके नर्व्स की फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयरन जो कि ब्रेन को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।